बच्चों, आज मैं हिंदी अंकुश पाठमाला भाग 7 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें लेसन 4 है चेतक। चेतक के घोड़े का नाम है। यह कविता श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी से ली गई है। हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम एवं उसकी स्वामी भक्ति की मार्मिक कथा वर्णित हुई है। आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां स्वयं प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया था। बच्चों, चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय और प्रसिद्ध घोड़े का नाम है। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक अपनी स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। महाराणा प्रताप को युद्ध में घायल हो जाने पर भी वह रणभूमि से सुरक्षित निकाल ले गया था और एक बरसाती नाला पार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। यह कविता साहस, वीरता, निडरता एवं देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। बच्चे, देश प्रेम की भावना जो है वह सिर्फ हम मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी पाई जाती है, जो कि यहाँ घोड़े के चेतक के द्वारा बतलाया गया है कि वह कितना स्वामी भक्त था और अपने जीते जी अपने स्वामी के आन बान शान पर कभी कोई आंच नहीं आने दिया। वह बहुत ही समझदार एवं निर्भीक था। तो चलिए आइए कविता को हम पढ़ते हैं। रणबिच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अड़ी मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुरझाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अड़ी मस्तिष्क पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, अड़ी की सेना पर घहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख संग। बच्चों, यह कविता चेतक की वीरता साहस पर लिखा गया है कि वह कितना अपने स्वामी को जब लेकर के रणभूमि में युद्ध क्षेत्र में जाता था तो कितनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से वह अपने महाराज को युद्ध भूमि में साथ देता था। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पर गया हवा का पाला था। यहाँ रण बीच यानी युद्ध के बीच में, जब युद्ध हल्दी घाटी में मुगलों से हुई थी राणा प्रताप की, वहाँ इस घोड़े ने जो कमाल दिखाया था अपनी साहस वीरता का, उसकी वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि वह युद्ध के भूमि में कुचाल भरते हुए, चौकड़ी भरते हुए ऐसा अनोखा बन गया था, वह निराला बन गया था। ऐसा लगता था जैसे कि हवा से इसका पाला पड़ गया। वह हवा की गति के समान इधर से उधर वह दौड़ते रहता था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। तन मतलब शरीर, और कोड़ा वो चाबुक को बोलते हैं जो घोड़े को मारा जाता है। वह दौड़ रहा अड़ी मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। अड़ी दुश्मन को बोलते हैं, तो दुश्मन अड़ी मस्तक हो गया दुश्मन का सर। तो गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह घोड़ा इतना समझदार था कि उसके शरीर पर कभी राणा प्रताप का जो चाबुक था वह नहीं पड़ता था, क्योंकि वह उनके इशारे को समझ जाता था और शत्रुओं के सर को कुचलते हुए आगे बढ़ता था। ऐसे ऊपर ऊपर चलता था मानो वह आसमान का घोड़ा आसमान पर चल रहा। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुरझाता था। जो तनिक यानी थोड़ा सा हवा से उसकी बाग लगाम को बोलते हैं, वह लगाम उसका हिलता था कि वह अपने
स्वामी के इशारे को समझ जाता था, उन्हें लेकर वह आगे बढ़ जाता था। और राणा की पुतली जो आंख के बीच में पाई जाती है, उसे पुतली बोलते हैं, वह उनकी इशारे को समझ जाता था और तुरंत वह मुड़ जाता था जिधर उसे जरूरत होती थी। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया अचानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। वह अपनी कौशल या निपुणता, वह अपनी चाल की निपुणता दिखाते हुए भालों के समान वह आगे बढ़ता था और वह निर्भीक होकर के जो महाराणा प्रताप की ओर जो भी अस्त्र शस्त्र आते थे वह ढाल बन करके उसको वह रोक लेता था और आगे की ओर बढ़ता था। सारी बाधाएं को करवाल मतलब बाधाएं, वह बाधाएं को रोकते हुए आगे बढ़ जाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अड़ी मस्तक पर कहाँ नहीं। वह तुरंत यहाँ दिखता था, अब यहाँ नहीं है, तुरंत वहाँ दिखा, वहाँ नहीं है। युद्ध भूमि में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ चेतक नहीं दिखता था। वह शत्रुओं के मस्तक को कुचलते हुए वह हर जगह आगे बढ़ते रहता था। वह इस तरह बढ़ता था जैसे कि कोई नदी अपने लहरों के साथ आगे बढ़ती है और फिर ठहर जाती है। तो वहीं उसकी विशेषता बताते हुए कवि यहाँ लिखते हैं कि बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, विकराल मतलब भयानक डरावना, वज्रमय बादल सा, वज्र मतलब बिजली की चमक सी, बादलों के बीच से जो बिजली की चमक निकलती है उसी तेजी से अड़ी की सेना पर ढह गया। वह उसी बिजली की तेजी के समान वह दुश्मनों पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया, गिरा निसंग, निसंग कहते हैं तरकस को जिसमें तीर रखा जाता है। तो भाला गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, है घोड़े के लिए है। तो वह जब दुश्मनों पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ता था तो किसी का भाला गिरता था, किसी का तरकस गिरता था और उसकी टापों से, उसकी पैरों से दुश्मनों का शरीर जो है सो अंग भंग हो जाते थे, खंड खंड हो जाते थे। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो दुश्मन समाज जो था वह भी घोड़े की ऐसी कमाल देख करके, वीरता देख करके, साहस देख करके दंग रह गए थे। ऐसा घोड़ा आज तक नहीं हुआ है, ना होगा, ऐसा उनका घोड़ा था। तो बच्चों, हमने और भी बहुत घोड़े की वीरता को, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की जो घोड़ा थी उनकी भी वीरता पढ़े हुए हैं और बानर भालू द्वारा भी राम जी की सहायता करते हुए पढ़े हैं। तो बच्चों, जानवरों भी जो होते हैं वह हम अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। इससे सीख लेते हुए हमारे अंदर भी देश की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए और हम अपने देश के प्रति सद्भावना रखेंगे। चलिए, आप इस कविता को लिख करके याद कर लेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।